तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल के प्लेग्राउंड से, जहां एक कोच अपने प्लेयर के साथ रग्बी, जो कि एक तरह का गेम है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वो बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि उसके प्लेयर बहुत गंदा परफॉर्मेंस कर रहे थे और वो उनके परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें वापस भेज देता है। और कोच अब उस प्लेग्राउंड में वो अकेला होता है और उसे जमीन पर कुछ गिरा हुआ दिखता है और वो जैसे ही उसे उठाने जाता है तब पीछे से किसी को उसके पास आते हुए देखता है। और अब मूवी शिफ्ट होती है जहां हम उसी हाई स्कूल के एक ऑफिस रूम में देखते हैं, जहां कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल मिलकर हाई स्कूल के बजट पे बात कर रहे होते हैं। अब ये लोग बात खत्म करके उस मीटिंग हॉल से बाहर आ जाते हैं और एक टीचर प्रिंसिपल से कुछ बात करने लगती है। तब प्रिंसिपल को याद आता है कि वो कुछ कीज मीटिंग हॉल में ही भूल गए हैं और वो उस की को लाने अंदर चली जाती हैं। जिसके बाद वहाँ रग्बी का कोच आ जाता है और प्रिंसिपल के साथ मिसबिहेव करता है और प्रिंसिपल से एक पेंसिल मांगता है, जिसके बाद वो पेंसिल को प्रिंसिपल के हाथ में घुसा देता है। फिर प्रिंसिपल अपने कीज से उस पे हमला करती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन कोच ने पहले ही उस रूम को लॉक कर दिया था और बाहर खड़ी वो टीचर ये सब देख रही थी और प्रिंसिपल उसके मदद से मीटिंग हॉल से निकल जाती है और कोच को अंदर लॉक कर देती है। लेकिन फिर पता नहीं उस टीचर को अचानक से क्या हो जाता है, वो प्रिंसिपल के हाथ से पेंसिल निकालकर उसी पेंसिल से प्रिंसिपल को मार देती है। और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है कैसी। यहाँ इस स्कूल में उसके और भी फ्रेंड होते हैं, जिसमें से एक डेलिला होती है और शायद कैसी उसे पसंद भी करता है, लेकिन कैसी हर चीज में लूजर था। अब हम एक लड़की मैरी बेथ को देखते हैं जो इस शहर में नई आई थी और उसके लिए ये स्कूल भी नया था। और यहाँ एक लड़का जिसका नाम जेक था और ये पेन में ड्रग्स भरकर उसे बेचता था। अब हम स्टाफ रूम को देखते हैं जहाँ पर सभी टीचर थे और वहाँ पर कोच भी थे जो बार बार पानी पी रहा था और उसकी हरकत भी अजीब थी। फिर वहाँ वही टीचर आती है जो प्रिंसिपल को मारी थी, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और इसी से ये मालूम चलता है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन जरूर है। अब हम किसी को देखते हैं जिसको प्लेइंग ग्राउंड से एक इंसेक्ट मिलता है और ये इंसेक्ट देखने में यूजुअल नहीं होता है, तो कैसी को ख्याल आता है कि इसको अपने साइंस टीचर को दिखाना चाहिए। तो वो उसे लेकर साइंस लैब चला जाता है और वहाँ टीचर उसे माइक्रोस्कोप से देखता है, लेकिन वो मर चुका था। फिर अचानक से एक बच्चे के हाथ से पानी गिरकर उस इंसेक्ट पर गिर जाता है, जिसके बाद वो वापस से जिंदा हो जाता है और टीचर उसे उठाकर वहाँ रखी एक एक्वेरियम में रख देता है और उसे जैसे ही टच करता है वो इंसेक्ट एक से डबल हो जाता है। और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और टीचर जैसे ही उसे दोबारा टच करने लगता है वो टीचर के हाथ में काट लेता है। अब हम देखते हैं कि डेलिला का एक दोस्त शावर ले रहा होता है और एक टीचर अचानक से वहां आ जाती है और अजीब हरकत करने लगती है और बोलने लगती है कि हम पे बहुत बड़ा खतरा है। उस टीचर को पैनिक देख वो लड़का उसे गले से लगा लेता है और उसके बाल को जैसे ही हाथ में लेता है तो उस टीचर का पूरा बाल उसके हाथ में आ जाता है, जिसके बाद वो बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है और सबको पता चलता है कि उस टीचर की मौत हो गई। ये सुनकर कैसी और उसके दोस्त सब किसी टीचर से पूछने जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो वहाँ पता चलता है कि उसे कैंसर था, लेकिन कैसी को कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। फिर हम कैसी और डेलिला को देखते हैं और वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इस स्कूल में, और वो दोनों बात करते हुए ऑफिस रूम में घुस जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कोच भी आ रहा है, तो वो जल्दी से एक रूम में छुप जाते हैं। कोच और उसके साथ में जो टीचर थी वहां आकर बहुत सारा पानी पीते हैं और फिर वहां एक टीचर आ जाती है, जिसके बाद कोच उसको गिरा देता है और अपने माउथ से उसके कान में वही इंसेक्ट डाल देता है जिसे कैसी ने देखा था। ये सब देखकर डेलिला चिल्ला देती है और कोच से जैसे तैसे बचकर वो दोनों वहां से भाग रहे होते हैं, तो उन्हें रास्ते में प्रिंसिपल मिल जाती है जो कि मर चुकी थी और उसे देखकर लग रहा था कि कुछ
चेंजिंग है प्रिंसिपल में। वो दोनों भाग जाते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। अब पुलिस वहाँ की इंस्पेक्शन करने लगती है, जिसके बाद उसे वहाँ कोई दिक्कत नहीं लगती है, सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। जिसके बाद प्रिंसिपल एक पुलिस ऑफिसर को अपने ऑफिस में ले जाती है और जब कुछ टाइम बाद वो निकलता है तो उसके बिहेवियर में चेंजिंग नजर आता है, क्योंकि प्रिंसिपल ने उस ऑफिसर को उसी इंसेक्ट से इफेक्ट कर दिया था। अब हम केसी और उसके पेरेंट्स को घर पर देखते हैं, जहां केसी से उसके पेरेंट्स बहुत गुस्से में होते हैं, क्योंकि केसी की वजह से उन्हें स्कूल में बुलाकर बहुत इंसल्ट किया गया था। और अब वो केसी की मोबाइल भी ले लेते हैं और उसे रूम में बंद कर देते हैं। केसी के पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो ड्रग्स लेने लगा है और वो इस बात से बहुत परेशान होते हैं। अगले दिन स्कूल में हम केसी को देखते हैं जो डेलिला से उसी मैटर में बात कर रहा होता है, और स्टाफ रूम में जितने भी टीचर हैं बहुत सारा पानी पी रहे थे, क्योंकि उस इंसेक्ट को पानी से बहुत एनर्जी मिलता है। अब हम जेके को देखते हैं जो कि एज यूजुअल ड्रग्स को बेच रहा था और उसके कस्टमर उसे खरीद रहे थे। तभी वहां अचानक से जेके की टीचर आ जाती है, जो कि जेके को गाली देने लगती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है। जेके को समझ भी नहीं आ रहा था कि टीचर इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रही है। जेके को ये सब सुनने के बाद बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अब हम केसी और डेलिला की एक फ्रेंड को देखते हैं और ये दोनों लाइब्रेरी में बैठकर उसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे कि आखिर ये टीचर सबको हुआ क्या है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। केसी अपने दोस्तों के साथ उसी लेबोरेटरी में जाता है जहां पर उस इंसेक्ट को रखा गया था, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो इंसेक्ट उस एक्वेरियम में नहीं होता। तभी वहां जेके और मैरीबेथ भी आ जाते हैं, रिपीट, और साइंस टीचर भी आ जाता है। जेके उस टीचर से पूछता है कि आखिर वो इंसेक्ट है क्या और स्कूल में ये सब क्यों हो रहा है, और टीचर कोई जवाब नहीं देता है। जिसके बाद जेके वहां से जाने लगता है तो फिर टीचर उसका हाथ पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन कैसे भी करके जेके बच जाता है और सब स्टूडेंट मिलकर उस पर हमला करते हैं। लेकिन वो बहुत ताकतवर होता है और सबको बाहर जाने से रोकने लगता है, लेकिन जेके किसी तरह अपनी ड्रग्स वाली इंजेक्शन को उस टीचर की आंख में मार देता है, जिसके बाद उस टीचर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये लोग वहां से भागकर जेके के घर जाते हैं, जहां जेके ने ड्रग्स बनाने का अपना एक लैब बनाया हुआ था, और जेके अपने साथ एक मारे हुए इंसेक्ट को भी लेकर आया था और उस लैब में रखे एक रैट के पिंजरे में उस इंसेक्ट को डाल देता है। जिसके बाद वो देखता है कि वो इंसेक्ट रैट के बॉडी में घुस गया और उसको कंट्रोल करने लगा है, और जेके के पास जो ड्रग्स है वो जैसे ही उस इंसेक्ट पे डालता है वो इंसेक्ट वही मर जाता है। इससे उन्हें ये पता चलता है कि जेके के पास जो ड्रग्स है उससे वो इंसेक्ट को मार सकते हैं, और जेके सबको ये बताता है कि अगर हमें उस इंसेक्ट से बचना है तो हम सबको भी ड्रग्स लेना पड़ेगा, और फिर सब ड्रग्स लेने लगते हैं। लेकिन डेलिला ड्रग्स नहीं लेती है और वहां से भाग जाती है, जिससे मालूम पड़ता है कि डेलिला को भी उस इंसेक्ट ने इफेक्ट कर दिया है। अब इन लोगों को लगता है कि प्रिंसिपल ही मेन कैरेक्टर है, अगर उसको हमने ये ड्रग्स दे दिया तो सब लोग ठीक हो जाएंगे, और ये लोग वापस से स्कूल के लिए निकल जाते हैं और प्रिंसिपल को गन पॉइंट पर रख कर बोलते हैं कि ये ड्रग्स लो, लेकिन प्रिंसिपल ड्रग्स नहीं लेती है। जेके गुस्से में आकर उस पर गोली चला देता है और उन्हें लगता है कि प्रिंसिपल मर चुकी है, लेकिन प्रिंसिपल वापस से उठकर उन पर हमला करने वाली होती है कि ये लोग ड्रग्स को उस पर फेंक देते हैं, जिससे वो बाद में मर जाती है। अब इन सबको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन बाहर प्लेग्राउंड में कोच अपने प्लेयर्स के साथ बारिश में भीग रहा होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो सब अभी तक इन्फेक्टेड हैं। ये सब कुछ डेलिला का फ्रेंड देख रहा था और ये बताने के लिए वो इन सब के पास आता है, लेकिन उसे अंदर आने से पहले ड्रग्स लेने के लिए सब बोलते हैं और वो ड्रग्स नहीं लेता है। अब इन लोगों के पास ड्रग्स भी नहीं है। तब जेके बोलता है कि मेरे कार में और ड्रग्स हैं, तो जेके और कैसी ड्रग्स को लाने जाते हैं, लेकिन वहां उन पे हमला हो जाता है, जिसके बाद कैसी एक बस में छुप जाती है, लेकिन वहां डेलिला होती है और फिर वो उसे बचाकर भाग जाता है। वहां दूसरी तरफ जेके अपने कार में ड्रग्स ढूंढ रहा होता है, तभी एक टीचर आ जाती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन
कैसे भी करके वो बच जाता है। और अब हम मैरीबेथ और उसके फ्रेंड को देखते हैं, जहां मैरीबेथ अपने असली रूप में आ जाती है, जहां हमें पता चलता है कि असली एनिमी मैरीबेथ होती है, जो अपने दोस्त को मार देती है और फिर कैसी और डेलिला के फ्रेंड पे हमला कर देती है। वहां जेके भी आ जाता है और उस पे भी हमला कर देती है। तब कैसी बहुत चालाकी से उसे एक गेट में फंसा देता है, जिसके बाद उसके आंख में ड्रग्स को इंजेक्ट कर देता है और मैरीबेथ वहीं मर जाती है। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जेके को रग्बी टीम का हेड बना दिया जाता है। अब कैसी और डेलिला भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। फिलहाल मैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।